नहीं अभी हल्के हल्के थोड़े से गाने चाहिए क्योंकि क्रिकेट बड़े जबरदस्त मोड़ पे पहुंचा है। ये फाइनल मुकाबला है। इस बार शॉट बेहतरीन है लेकिन फील्डर को बुलाया है और बुलाया है तो राजू ने यहाँ पे अपनी टीम को विकेट भी दिलाया है। और बॉलर थे धर्मेश वहां पे। देखिए डांस वाले को हर भाषा समझ में आती है, भले बोलने में दिक्कत हो उन्हें। हाँ, ये गुजराती मारवाड़ी हिंदी, लेकिन डांस में सब समझ में आता है। बहुत मुस्कुराहट भी बड़ी जबरदस्त है इनकी यार। सफलता पहली गेंद पे धर्मेश को और दूसरी गेंद भी सही ठिकाने पे। बल्लेबाज मनोज है ना। बड़ी सफलता मिली आशीष जी यहाँ पे, लेकिन इस बार फुल टॉस बना लिया और फील्डर पीछे हैं। गेंद वहां तक कैरी नहीं करेगी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं। मिड विकेट के फील्डर काफी चौकन्ने हैं हालांकि। और इस समय 1.2 ओवर के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान तक के फाइटर्स का स्कोर। इस ओवर की अगली गेंद गोपाल के लिए फुल टॉस बना लिया। आप स्टंप पर सफल करते हुए गए, इसको के लिए जगह बनाई। वाइड स्ट्रॉन्गर के क्षेत्र गेंद को खेला, सीमा रेखा बाहर गेंद जाती हुई 4 रन। बाउंड्री और बाउंड्री का यहाँ पे यस राजू भाई सही कह रहे हैं यार। गेंद नहा के आ रही है, पहले उस तौलिया दीजिए उसे, थोड़ा सा अपने पानी को सुखाए, उसके बाद फिर मजा आएगा। इस बार भी बाहरी किनारा, लेकिन इस बार फाइल लेके बिल्डर थर्डमैन के क्षेत्र में जाते हुए गेंद को उठाया, वापस किया। 2 रन लेने का मौका, 2 के साथ स्कोर 16। और गोपाल पहुंच चुके हैं, 12 पे 5 गेंदों का सामना किए हैं। आउट होने वाले जो खिलाड़ी हैं वो देव, और देव को अपनी पहली गेंद पे धर्मेंद्र ने कैच करा दिया। फील्डर थे वहां पे। इस बार देखिए बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं इस समय चिंतन ने कैच भी लिया था, देव का कैच लिया था धर्मेंद्र की गेंद पे। ओवर समाप्त हुआ और अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे इस समय के फाइटर्स टॉस जीत के बल्लेबाजी करते हुए फाइनल मुकाबले में। तो 17 रन बने हैं, 1 विकेट गंवाए हैं। मनोज जी बहुत धीमी शुरुआत कही जा सकती है जिस दमदार अंदाज में के फाइटर जाने जाते अपने बल्लेबाजी के लिए। दोनों पावर प्ले का ओवर हो चला है समाप्त, विकेट भी गंवा चुके हैं। देव जो पिछले मुकाबले के नायक बने थे, 55 रन की एक अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, जबरदस्त अर्धशतकीय पारी हमने देखी। लेकिन जिस अंदाज में अब टॉस उनके पाले में नहीं गया, लेकिन अश्विन ने जिस तरह से कहा था कि हम
बिल्कुल बेखौफ होकर बल्लेबाजी करना चाहेंगे। तो डिसेंट ग्लोब के गेंदबाजों को यहाँ पर 100% अंक प्राप्त होता हुआ, क्योंकि 2 ओवर में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी को अंजाम दिया। अब तक अगर सूरत हाल अगर हम बयान करें तो 2 के बाद 16, 1 विकेट गंवाए हैं और यहाँ पर गोपाल के साथ मनोज ये बल्लेबाज हैं। गोपाल अभी भी उनका जो अंदाज है, जो वो विपिन एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए विपिन आ रहे हैं। ये बॉलर बहुत ही बेहतरीन ये गेंदबाज भी हैं, जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उतने अच्छे गेंदबाज हैं और विकेट के पीछे भी इनका कार्यभार बहुत ही देखते बनता है। तो ये यूं कहा जाए ना कि बिल्कुल इनका योगदान विकेट के पीछे कीपिंग में, बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में, तीनों ही खेमे में ये अच्छा अपना योगदान देते हैं। छोटा रनअप है लेकिन बहुत ही जबरदस्त, छोटा रनअप है लेकिन अच्छी गेंदबाजी को अंजाम देते हैं। समय ले रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट से बिल्कुल इत्मीनान रखना चाहते हैं। एक स्लिप, एक शॉर्ट पॉइंट, लेग पॉइंट कवर्स मिड ऑफ थोड़ा सा वाइडिश और गोपाल एक बार फिर से चहलकदमी करते हुए ओवर की पहली गेंद वाइड के जरिए शुरुआत करते हुए। मनोज जी, गोपाल को जब जब गेंदबाजी करते देखा गया है, इन्होंने ब्रेक थ्रू जरूर दिलाई है, चाहे वो ब्रेक थ्रू किसी भी तर्ज पर क्यों ना हो, रनआउट के थ्रू हो या कॉट बिहाइंड हो, गेंद हवा में खेलते हो। अब जब उनके सामने गोपाल हैं, ये दोनों एक दूसरे को बखूबी अच्छे तरीके से समझते हैं। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, ऊंचा स्ट्रोक खेल बैठे हैं। थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर थी, लॉन्ग ऑन से जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करते चिंतन थे वहां पर मौजूद, 1-2 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। लेकिन अब तक अगर देखा जाए मनोज जी, तो डिसेंट ग्लोब ने बहुत अच्छी गेंदबाजी को अंजाम दिया है, क्योंकि जिस तर्ज पर ये बल्लेबाजी करते हैं, जिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उस तरीके से इनके बाजू को खोलने नहीं दिया है डिसेंट ग्लोब के गेंदबाजों ने। तो 2 गेंदबाजों ने अपना वहां पर क्रम किया और जिस क्रम पे उन्होंने गेंदबाजी को छोड़ा है, अब देखना है विपिन क्या उसी लहजे में गेंदबाजी करते कि नहीं। ड्राइव अच्छा, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग होती हुई फॉलो थ्रू में एक तेज सर्राट ये स्ट्रोक था और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकना ये आसान नहीं होता। जब आपका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है तब आप किसी भी प्रकार को गेंद, किसी भी तरीके के स्ट्रोक का खेली गई वहां पर गेंद है उसे रोक सकते हैं। नो बॉल का इशारा आ गया, ये स्ट्रोक दमदार है, निश्चित रूप से यहाँ अधिक से अधिक रन मिलेंगे। कमेंट्री बॉक्स के करीब आते हुए 4 रन। एक तरफ एक्सपोज करने की बात होती है, वीक जोन को वहां पर टारगेट करने की कोशिश होती है। लगातार गेंदें हवा में खेली जा रही हैं, स्ट्रोक ठीक से टाइम नहीं कर पा रहे दोनों ही बैटर। एक चौका जरूर आया था इस ओवर में, विश्वास भरा वो स्ट्रोक था गोपाल के बल्ले से। स्कोर 27 पर जा पहुंचा है, ऊंचा स्ट्रोक, चिंतन एक बार फिर के गेंद के नीचे, इस बार कोई गलती नहीं करते हुए।
नए बल्लेबाज के रूप में अब आए हैं यहाँ पे पराग के कंधों पर फिर से एक बार जिम्मेदारी आन पड़ी है। और 27 पर 2 इस समय 2.5 ओवर के बाद के फाइटर्स की अगर बात करूं मैं, SBPL सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रीमियर लीग कह लीजिए, क्रिकेट टूर्नामेंट कह लीजिए, सीजन 14 जिसे पटेल समाज युवा फाउंडेशन ने आयोजित किया है, उसका फाइनल मुकाबला चल रहा है। फाइनल मुकाबले में टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला अभी तक तो बिल्कुल सही जाता हुआ अगर हम बात करें यहाँ पर डिसेंट टीम की, क्योंकि डिसेंट की अगर बात करें तो उनकी तरफ से जो गेंदबाज आए हैं उन्होंने विकेट प्राप्त किया है। दोनों ओपनर को इस समय भेज दिया गया है के फाइटर्स के पवेलियन। जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर है इस बार। देखिए और पायले का फिल्डर था लेकिन लेग स्टंप पर भटकते हुए गड़ी पायले के छत विकेट को खेला, सीमा रेखा पार जाते हुए 4 रन। थैंक यू डीजे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 2 विकेट के नुकसान पे कुछ बच्चे जो हमारे पटेल समाज से यहाँ पे आए हैं, वो बच्चे जो एकदम बिल्कुल दरिया के किनारे जाके खेल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वहां ना जाए। वहीं पर बड़ा वाला सांप था आशीष जी, हाँ उधर ही गया, उधर ही हट जाओ। यस, उधर मत जाओ, दरिया के किनारे मत जाओ। अगर आपको कहीं दरिया किनारे जाना है मत जाओ दरिया किनारे, कासो दरिया जी के पास चले जाओ, अश्विन कासो दरिया जी के पास, भला होगा वहां पे। दरिया किनारे मत जाओ बच्चों, प्लीज। आप मैच देखो, मैच का लुत्फ उठाओ, सुरक्षित रहो। तीन के बाद 31 2 विकेट के नुकसान पे पार्टनरशिप को जमाना होगा मनोज और पराग को। और गेंदबाजी के लिए ध्रुविक, शॉट बेहतरीन है लेकिन फील्डर भी तो पोलार्ड है। आहा, बहुत अच्छे फील्डर, आज भाग्य साथ नहीं दिया। गिर जाते हो, क्या कर सकते हो आप? नहीं, अच्छे फील्डर है, लाजवाब फील्डर है। मनोबल को 7वें आसमान पे फिर से लेके जाइए, ये फाइनल का मुकाबला है, लेकिन जीवन दान का फायदा उठाइए। यस, गेंद वहां पे गिली है। गेंद को जब जब मौका मिलता है वो दरिया किनारे जा रही है, डुबकी लगा के आ रही है। मौका है, दस्तूर है, ये भी तो समंदर का ही हिस्सा है। ये जो पानी है आखिर उसके लिए बहुत पैसे देने पड़ते हैं किसी बीच पे जब आप जाते हैं। ध्रुविका की ये गेंद, इसे देखिए, ऐसे शॉट में थोड़ा सा रिस्क भी होता है आशीष जी, थोड़ा सा रिस्क भी होता है ऐसे शॉट खेलने में, लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी सब कुछ हो रही है। हालांकि कैच भले नहीं हुआ अविनाश से, अविनाश बड़े खिलाड़ी है, बड़े मंच के खिलाड़ी हैं, और हो सकता है आज के मैच में उनसे कुछ और अच्छी फील्डिंग, इससे भी उम्दा फील्डिंग, वो मतलब अविश्वसनीय कैच उनके हाथों में लिखा हो आज, इसलिए उन्हें उत्साहित रहना चाहिए। इस बार देखिए गेंद टर्न होकर के जा रही थी, बिल्कुल अब स्टंप के बाहर धीरे से खेला, उसे कवर्स के क्षेत्र में सिंगल लिया, सिंगल के साथ स्कोर हुआ 34 के फाइटर्स का। 3.3 ओवर का खेल हुआ है और पराग अब सामना करेंगे 2 गेंद पे 5 रन बनाकर के खेल रहे हैं ध्रुव की गेंदों का। ध्रुविक की ये गेंद बिल्कुल देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार। अगर हम देखें तो यहाँ ध्रुविक
लेग बाय का इशारा आया, 1 रन अतिरिक्त रनों की संख्या भी बढ़ती हुई, कुल मिलाकर 35 रन। डिसीजन ग्लोब के गेंदबाज बिल्कुल यूं कहे जाए के फाइटर्स के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। अथक प्रयास करना पड़ रहा है सारे स्ट्रोक्स को खेलने के लिए, तो तारीफ करनी होगी ग्लोबल डिसेंट के एक अच्छा होमवर्क के तहत यहाँ पर ग्रैंड फिनाले में गेंदबाजी करते हुए। जब ये दो दो हाथ कर रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजों को बिल्कुल ठीक तरीके से वहां पर गेंद बल्ले पर आ नहीं रही, लग नहीं रही है। देखिए स्प्रे हो तो आप दे दें ब्लैक ब्रदर्स को, ब्लैक भाई को। और मांग रहे थे स्प्रे, इशारा कहीं और कर रहे थे। कहाँ स्प्रे लगाएंगे? यस, ये गेंद फुल टॉस थी, खेला, फील्डर लगा के रखा है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे। अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, रन बचाए गए हैं, रन बचाए गए हैं आशीष जी, और रन बनाए गए हैं यहाँ पे बल्लेबाज के द्वारा। 4 के बाद 38-38, 2 विकेट के नुकसान पे 4 के बाद 38-38 रन। कह लीजिए कि जो मैच था सेमीफाइनल का, उसमें धुआंधार बल्लेबाजी हुई, पर पार्टनरशिप को जमाने की कोशिश कर रहे हैं, साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज पराग और मनोज, और वो सही है। अभी कम से कम 2 ओवर थोड़ा डट करके खेलें, रुक करके खेलें, उसके बाद जब जरूरत पड़े तो बड़े शॉट के लिए वो जाएं। 4.2 ओवर के बाद 39, 2 विकेट के नुकसान पे। टूर्नामेंट में भी लगता है कि यार जल्दी खत्म करना है, खेलो, ये करो, वो करो, वापस करो, क्या करो, लेकिन पता नहीं अंपायर का डिसीजन जो हो। कैमरा चलाओ तो ये आउट बंद हो गया। हैंडलिंग द बॉल।
तो निश्चित रूप से और बैकफुट पे चली जाती है टीम। तो केके फाइटर्स की टीम थोड़ा सा गेंद की मेरिट पे जाकर के आशीष जी खेले, साझेदारी करे, 20-25 रन की साझेदारी यहाँ पे चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है और जरूरी नहीं आप पार्टनरशिप बड़े स्ट्रोक के जरिए ही बना सकते हैं। आप सिंगल डबल्स भी लें, गैप को ढूंढे, और गैप अगर आप गैप में देख खेलेंगे, ये स्ट्रोक देखिए थोड़ा सा जड़ में ये गेंद थी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और धर्मेश ने जैसे ही स्ट्रोक को खेल दिया था, उनके दोनों हाथ आसमान पे थे, भरोसा था, उन्हें विश्वास था चिंतन के ऊपर, चिंतन ने उनका विश्वास टूटने नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। और बड़े शॉट लगाने के चक्कर में बल्लेबाज बार बार आउट हो रहे हैं, क्यों ना सिंगल डबल भी थोड़ा करें। 1-2 गो चक्कर में जब आप आउट होते हैं आशीष जी, तो सिंगल डबल भी कोशिश करिए, लीजिए ना। वो कहते हैं ना, वो घाव कम से कम सिंगल डबल करे, कुछ रन बनेंगे, विकेट बचेंगे। 6 ओवर के बाद अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करिए। अश्विन इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं। कौन यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है? टीम ओनर है, कंधे पे जिम्मेदारी है। 41 हुआ स्कोर नजर आ रहे हैं। 2 ओवर में 11 रन दे करके है। क्या बात
करते हुए रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ डाल गेंद से बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय डिसेंट ग्लोब। बिल्कुल, लेकिन जो पिछली गेंद थी आशीष जी, उसमें तेजी भी नहीं थी। अगर फुटवर्क टाइमिंग अच्छा होता तो पॉइंट और कवर्स के ऊपर से भी खेला जा सकता था। ये गेंद तो हालांकि जड़ में थी, लेकिन ये शॉट बेहतरीन है। लेकिन फील्डर वे के अच्छा कैच लेते हुए, कौन है फील्डर? ध्रुविक, यस। एक और विकेट का पतन और स्कोर अभी भी रुका हुआ है। ये कुल 44 पे 44 पे। नए बल्लेबाज के रूप में जयेश साहेब जाते हुए इस समय मैदान में। बड़ी अच्छी स्थिति में डिसेंट ग्लोब की टीम है आशीष जी, और बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है ना, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन कुछ बल्लेबाज भी के फाइटर्स की गलती कर रहे हैं। थोड़ा जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। कोई भी बल्लेबाज थोड़ा सा संभल करके सिंगल डबल के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। 8 ओवरों का मुकाबला है, उनके माइंड में मैं समझ सकता हूं ये चीज है कि रन खूब बनने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। थोड़ी 6 विकेट गिर गए हैं और लूज गेंदों पे कड़ा प्रहार करें। ये गेंद वाइड के साथ स्कोर अब 45 पे। गेंदें एक्स्ट्रा इसमें खूब डाली गई है, 3 गेंदें, लेकिन बल्ला चल रहा है, गेंद आ रही है, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। तो रूठी रहे मैं मनाता रहो, सिलसिला ये जारी है। उसमें गेंदबाज का कहर है, भारी है। अगली गेंद की तैयारी है। इस बार गेंद को खेला है लॉन्गन के क्षेत्र में, सिंगल मिला दूसरे रन के लिए। देखिए, इतना जब आप पहले ही सोच लेंगे, विचार कर लेंगे, लेट कर लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या दवा देगा कि सुई लगाएगा, इतना सोचेंगे तो दिक्कत होगी। तुरंत निकलना पड़ेगा। 6 ओवर 46 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन, 6 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर 12 गेंदें। आशीष जी, अब किस प्रकार से बल्लेबाजी होनी चाहिए कि ये स्कोर कम से कम 70-75 बनना चाहिए? क्या कुछ करे ये बल्लेबाज, क्या लग रहा है आपको? और मुझे तो लगता है कि अब 2 में से एक बैटर को बिल्कुल वहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी और एक को संयम पूर्वक बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। 2 में से आपस में वहां पर तय करें कि एक जो बैटर है, चाहे वो नॉन स्ट्राइकर एंड के दिलीप हो या जो स्ट्राइकर एंड पे जास्मिन हो, इनमें से एक बल्लेबाज बिल्कुल एक गेंद पर एक सुनिश्चित करें कि मैं यहाँ पर चार्ज करना चाहूंगा। और बिल्कुल दूसरे सिंगल्स के सहारे स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास करें, तो ये इस तर्ज पर भी बल्लेबाजी की जा सकती है। लेकिन एक शांतनुमा क्रिकेट इस समय चलता हुआ ग्रैंड फिनाले को जिस तरह से बिल्कुल एक धमाके के पूर्व में देखा जाता है, जिस तरह से एक नाटकीय अंदाज और बिल्कुल रोमांचक स्थिति में जो मुकाबला होना चाहिए, अब बिल्कुल एक यूं कहा जाए कि शांतनुमा क्रिकेट चल रहा है। बिल्कुल एक ठहराव सा हो गया है, एक ठहरती हुई पारी वहां देखने को मिल रही है और इसके पीछे पूरा जो कहर बरप रहा है वो है डिसेंट ग्लोब, उनके गेंदबाज। जी, अब तो मुझे लग रहा है जब 2 ही ओवर बचे हैं तो बिल्कुल सही कहा आपने कि अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। करें प्रहार, क्योंकि प्रहार नहीं करेंगे तो रन नहीं बनेंगे। रन नहीं बनेंगे तो आप पहली पारी में ही आप फंस जाएंगे। 46 बने हैं और यहाँ पे 12 गेंदों पे अगर 25-30 रन कोशिश करें कि बन जाए तो फिर मामला बन जाएगा, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है। जब डिसेंट ग्लोब की टीम उतरेगी बैटिंग करने के लिए तो उनके ऊपर भी अगर
75 रनों के ऊपर का लक्ष्य हो तो उन्हें भी थोड़ा सा दबाव महसूस होगा, लेकिन गेंद बल्ले पे आनी चाहिए, गेंद की लाइन में आना चाहिए। लीजिए, ये भी बल्ला चला, खूब तेज से चला, जिस प्रकार रेलवे वाला पंखा है ना, पाट पाट खूब आवाज आती है, हवा थोड़ी भी नहीं आती, वो हाल है यहाँ पे। गेंद बल्ले पे आनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, लाइन में बिना आए काम नहीं होने वाला। प्रयास अच्छा कर रहे हैं आप, सही है, लेकिन जब बैठेंगे सोचेंगे तो लगेगा कि पहले इनिंग में गलती क्या हो गई। ध्रुव एक अच्छी गेंदबाजी आप कर रहे हैं डिशन ग्लोब के लिए, ये गेंदबाजी कायम रखना होगा, कम स्कोर पर आपको रोकना होगा, लेकिन सामने बल्लेबाज जो जयेश साहेब है उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी, बड़ा शॉट लगाना होगा। 11 गेंदें और बची हैं, स्कोर इस समय 6.1 के बाद 46, 6 विकेट के नुकसान पे। शॉट बेहतरीन है लेकिन हवा में, और यहाँ पे 1 बाउंस के बाद गेंद कमेंट्री बॉक्स में आती हुई। यार मैंने क्या किया जयेश भाई? ये बंद हो रहा है तो डांस वाले भाई जो हैं वो बहुत नाखुश हो जा रहे हैं। डीजे बज रहा है तो बल्लेबाज नाखुश हो जा रहे हैं। डीजे वाले खुश किसे रखे? डीजे वाले नहीं, अगर यहाँ पे के फाइटर्स को खुश रखना तो जयेश को ऐसी बल्लेबाजी की आवश्यकता है जो पिछली गेंद पे किए थे। एक बेहतरीन शॉट लगाया था, चौका जमाया था। संजय भाई बच्चे को अपने कह रहे हैं शायद से चलोगे, वो कह रहा नहीं बुलेट से आऊंगा। हाँ बाबू, मैं समझ गया, थोड़ा इतना तो समझ सकता हूँ। अच्छी गेंदबाजी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी। बाउंड्री के बाद 2 गेंदें डॉट कराने में सफल होते हुए यहाँ पे ध्रुवी का स्कोर 6.4 ओवर के बाद 50 विकेट के नुकसान पे के फाइटर्स का फाइनल मुकाबला चल रहा है दोस्तों। और एडिशन ग्लोब ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही है। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार राइट साइड आउट खेला गया शॉट, फील्डर थोड़ा लेट शॉट किए हैं तो बल्लेबाज को मौका मिलेगा 1 रन को 2 रन में तब्दील करने का। तीसरे रन की भी मांग है, तीसरा रन भी यहाँ पे पूरा होगा। रनिंग भी विकेट बहुत लाजवाब है, वाह। 53 हुआ स्कोर। 7वें ओवर की आखिरी गेंद देकर के चलेंगे ध्रुवी का। अपने अभी तक अगर कहें तो 2 ओवरों का कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 14 रन खर्च किए हैं, सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब हुई है। ये 7 गेंदें आशीष जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा प्रहार करना चाहेगी टीम, लेकिन के फाइटर्स को रन चाहिए तो रन रोकना पड़ेगा यहाँ पे एडिशन ग्लोब की टीम को, उनके गेंदबाज को, ध्रुवी को, और आखिरी ओवर में जो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज उनको। ये भी तो बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं दिलीप, लेकिन गेंद की लाइन में आए, कदकाठी बढ़िया है, जबरदस्त शॉट खेल सकते हैं, लेकिन नहीं, डॉट गेंद होती हुई। गेंदबाज चतुर हैं। ओवर हुआ समाप्त, 7 के बाद 53, 6 विकेट के नुकसान पे। अब आखिरी ओवर में मुझे लग रहा है कि जयेश स्ट्राइकर पे जितना रहे तो अच्छा है, हालांकि दिलीप कम नहीं है, लेकिन गेंद बल्ले पे अभी तक नहीं आई है, तो जो शॉट लगाया है उसी से लोग उम्मीद करेंगे। आखिरी ओवर की गेंदबाजी कौन है बॉलर? राकेश, क्या बात है, सही बोल रहा है साहिल। राकेश मतलब चांद होता है, चांद आकाश में ही रहता है। राकेश आए गेंदबाजी करने के लिए और सामने उनके जयेश साहेब। ये अंपायर साहब को देख करके थोड़ी सी पीछे से कदकाठी उपेंद्र पंडित जी वाली याद आ रही है। बैक साइड से अगर आप देखें तो, और थ्रो, ओवर थ्रो में बदल गया यहाँ पे। यहाँ पे रन आउट।
बैट्समैन नेम प्रकाश, थैंक यू। प्रकाश है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और अभी भी 5 गेंदें आनी शेष है स्ट्राइकर एंड पे, तो वही बल्लेबाज है दिलीप। लेकिन मुझे लग रहा है कि दिलीप इस ओवर में कुछ बड़ा करने वाले हैं। गेंदबाजी बहुत शानदार हो रही है राकेश की तरफ से। 2 रन पूरा हुआ, तीसरे रन पे आउट हो गए। फुल टॉस बना लिया, सीधे बल्ले से गेंद को खेला। फील्डर उस ओर है ध्रुविक, लेकिन ध्रुविक के आगे कौन फील्डर आए, इनका नाम क्या है, चिंतन। वाह चिंतन वाह, समोसा किसी के प्लेट में रखा जाए लेकिन हाथ में तो चिंतन क्या आएगा। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा कैच लिया इन्होंने, बहुत अच्छी फील्डिंग किया है आज चिंतन ने। स्कोर 57 पे रुका हुआ, 3 गेंदे अगर लाइन में आए, बल्ला चलाएं, बल्ला तो चला रहे हैं लेकिन लाइन में नहीं आ रहे। बहुत अच्छी गेंदबाजी राकेश, आपको ऐसी गेंदबाजी की आवश्यकता है, आप ऐसी गेंदें करें, डॉट कराएं। 57 57, 7 विकेट के नुकसान पे 2 गेंद और बची है। ये शॉट तो बेहतरीन है लेकिन नहीं, ज्यादा रन नहीं मिलेंगे, दूसरे रन की मांग है, 2 रन पूरा होगा। 59, आखिरी गेंद आनी शेष है। बहुत अच्छी गेंदबाजी डिसेंट ग्लोब के चाहने वाले जरा तालियां बजा दे। डिसेंट ग्लोब के सभी चाहने वाले तालियां बजा रहे, ग्राउंड के चारों तरफ से तालियां बज रही हैं। अब डिसेंट ग्लोब वाले कह रहे हैं ना कि ऐसा अगर गेंदबाजी करेंगे तालियां मैं कभी नहीं बजाऊंगा। ये गेंद वाइड, एक्स्ट्रा का रन एक आया, 60 हुआ स्कोर। आखिरी गेंद है ये, कुल मिला के इस ओवर में 7 रन आए। अच्छी गेंदबाजी किया है यहाँ पर राकेश ने। शॉट बेहतरीन है, इस पे भागना चाहिए, जो भी 1 2 3 4 5 जो भी भाग सकते हो, क्योंकि रुक के कोई मतलब नहीं है। एक ही रन पूरा हुआ। स्कोर 61, 62 का टारगेट, 61 बने, 62 का लक्ष्य।
मूवी का ये सॉन्ग, किशोर दा के ये बोल, बहुत ही बेहतरीन ये धुन। बिल्कुल अब धीरे धीरे वो लौटते जा रहे हैं 80-85 के दशक में, और वही धुन प्रयास कोशिश करेंगे। यहाँ दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ धर्मेश आए हैं और विपिन, ये दोनों प्रारंभिक के बल्लेबाज एक बार फिर से, अब कही जाए तो इनकी एक एक्यूरेट ओपनिंग पेयर अब आ गई है बल्लेबाजी करने के लिए। जब मुकाबले की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर इशारा आता हुआ 62 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच, वहीं पर गेंदबाजी की कमान संभालते हुए जयेश उर्फ साहिब। ये पावर प्ले का ओवर है पवेलियन चोर से। शुरुआत वाइड के जरिए करते हुए और रन बनाने का सिलसिला अब शुरू होता हुआ अग्रसर हो चले हैं अब अपने विजय लक्ष्य की ओर। के पास टारगेट क्या है? 62 रनों का। बनाने क्या है, कितने हैं? 62। तो यहाँ 1 रन बोर्ड पर आ चले हैं। 61 की और आवश्यकता है। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, फाइन लेग की ओर मोड़ा। अश्विन जब तक थर्डमैन से स्लिप से इस गेंद को फील्ड करने आते, 1 रन लेने का वहां पर मौका प्राप्त होता। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा। धर्मेश ने अपना खाता खोला। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या 2 पर जा पहुंची है। 60 रनों का और आवश्यकता। यहां पर अभी भी केके फाइटर्स को फाइट करना होगा। शुरुआती 2 ओवर संभलना होगा दोनों ही टीमों के लिए। एक तरफ जब गेंदबाजी की जा रही, दूसरी तरफ बल्लेबाजी की जा रही। विपिन जाने जाते हैं अपने स्ट्रोक्स के लिए। वो गैप को ढूंढने में महारत है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर गैप्स को वो ढूंढते हैं। ऑफ साइड पे बहुत दर्शनीय स्ट्रोक को खेलते हैं और टू द मेरिट ये स्ट्रोक्स को खेलते हैं। ये खासियत है विपिन की। 48 की अभिजीत पारी जो थी वो अभी भी जहन में है। जिस प्रकार की इन्होंने एक ठहराव भरी पारी खेली थी, ये स्ट्रोक देखिए, छलांग वहां पर लगाई गई थी, लेकिन नजाकत भरा ये स्ट्रोक था। जिस तरह से सुई में धागे को पिरो दिया जाता है उस तरीके से स्ट्रोक को खेला और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर अच्छी फील्डिंग अंत में होती हुई ओवर थ्रो भी होता हुआ, थ्रो बिल्कुल दूसरी दिशा में गई। नतीजा 3 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए। बल्ला देखिए कितना बिल्कुल एक स्लांट तरीके से बल्ला नीचे आता है और जब नीचे की तरफ बल्ला आता है तो गेंद बिल्कुल हवा में न जाते हुए ग्राउंड करती है वो गेंद और अलोंग द कारपेट स्ट्रोक को खेला। हालांकि पॉइंट पर छलांग जरूर लगाई गई थी लेकिन गेंद को रोकने में असमर्थ थे। बैकवर्ड पॉइंट पर एक चेस करते हुए खिलाड़ी ने गेंद को रोका। 3 रन बनते हुए धर्मेश एक बार फिर से स्ट्राइकर एंड पर, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड का इशारा। पहले ओवर में रन यहां पर बन रहे हैं। तो कहा भी जाता है ना कि जरूरी नहीं आप चौके और छक्कों से ही रन बना सकते हैं। अगर आप गैप को ढूंढे, बेसिक्स पर आए तो भी आप रन बना सकते हैं। आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हो जाएं लेकिन आपको बेसिक्स आपके जहन में रखनी ही होगी। बिल्कुल आशीष जी, बिना बेसिक्स के तो ना तो मैथमेटिक्स आती है ना तो साइंस आती है। तो क्रिकेट में कहाँ आप बिना बेसिक्स के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाकर कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, जल्दबाजी किए और किनारा लगा। अश्विन स्लिप में मौजूद, कोई गलती नहीं की। और अब उमंग आ गए हैं। ये 3 नंबर क्रमांक के बल्लेबाज बहुत ही घातक बल्लेबाज हैं और कातिलाना अंदाज में ये बल्लेबाजी करते हैं। राकेश, माफ कीजिएगा, राकेश आए हैं। कोई बात नहीं आशीष जी, आप भी उमंग में हैं, इसलिए अगर उमंग की जगह अब राकेश आ गए तो चलेगा। लेकिन इस बार के तो खेला मिड विकेट के छत में कितनी अच्छी फील्डिंग है। अपनी दाईं तरफ जाकर के अच्छी फील्डिंग करते हुए फील्डर हैं वहां पे, अच्छी फील्डिंग हुई है मिड विकेट के फील्डर के द्वारा। पहला ओवर समाप्त। 1 ओवर के बाद इसमें स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पे 42 पे 55 अभी चाहिए क्योंकि 62 रनों का लक्ष्य दिया गया। आशीष जी, 8 ओवरों का मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है। चमचमाती ट्रॉफी को पाने को उठाने को तरस रही है दोनों टीमें और ये फाइनल में डिसेंट ग्लोब के कैप्टन ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, निमंत्रण आमंत्रण दिया बल्लेबाजी करने के लिए केके फाइटर्स की टीम को। 8 ओवरों के मुकाबले में 61 रन बनाई है केके फाइटर्स, 62 रनों का टारगेट। पहले ओवर की गेंदबाजी में जयेश साहिब ने
7 रन खर्च किया, एक बहुमूल्य विकेट लिया। दूसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए इस समय गेंदबाजी में आ गए हैं मनोज, और ये गेंद, और इस गेंद को हवा में खेला है, वहां पर प्रयास क्या होगा जी, नहीं, बाउंड्री के बाहर, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन आता हुआ यहाँ पे। मनोज का स्वागत सिक्सर से। तो यहाँ पर एक बार फिर से हमारे मेहमान यहाँ पर आए और मेहमान का स्वागत होता हुआ, और पावर्ड बाय, प्रेजेंटेड बाय आदरणीय श्रीमती पूर्व विधायिका गीता जैन जी का यहाँ पर आगमन होता हुआ। गीता मैम यहाँ पर आई और उनका बल्लेबाज राकेश ने इस बेहतरीन, शानदार, दमदार, जानदार सिक्सर के जरिए किया। क्या गजब के हैं ये बल्लेबाज। राकेश ने एक बार फिर से हमारे मेहमान का यहाँ पर स्वागत करते हुए गीता मैम आई, और गीता मैम के आते ही यहाँ पर धमाकेदार बल्लेबाजी, विस्फोटक अंदाज में पहले सिक्सर आया मिड विकेट पर, और अब चौका आता हुआ। मेहमान का आगमन और चौके और छक्कों की बौछार होती हुई बल्लेबाज है राकेश। क्या गजब के हैं ये बल्लेबाज। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका, गुड इवनिंग। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत मैम आपका, और बिल्कुल मैम, यस, एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे हटे जगह बनाई। लगातार यहाँ पर देखिए आदरणीय गीता जैन मैम यहाँ पर उपस्थित हुई। उनकी जब गाड़ी वहां पर एंट्री ली तो छक्का आया, और उसके बाद 2 बेहतरीन चौके हमने देखे, तो स्वागत हुआ। भरपूर 14 रन आ चुके हैं इन 3 गेंदों में। जी हाँ शशि, और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है, और बल्लेबाजी शुरू किसने किया है, नाम है राकेश। राका, इंदु, शशि, सुधा, मयंक, चाँद जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल तारे जमी पे, लेकिन ये चाँद जमी पे है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है। स्कोर कुल मिलाकर के इस समय 27-27, 62 रनों का लक्ष्य है, 27 बन गए हैं, लेकिन केवल विकेट ऐसा विकल्प है मनोज की आप इस मैच में वापसी कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी, उल्टॉस को गेंद थी, धीरे से वहां पर खेला, दिनकर थे वहां पर फील्डर, अच्छी फील्डिंग। और अब यहां से अगर हम बात करें, ओवर होगा समाप्त, और 2 के बाद 28, 1 विकेट के नुकसान पे, 2 के बाद 28, 1 विकेट के नुकसान पे आशीष। मनोज जी, बिल्कुल 62 रनों का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या ताबड़तोड़ अंदाज में राकेश यहाँ पर आए, चिर परिचित अंदाज उन्होंने दिखाया, और जिस बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, बिल्कुल विस्फोटक अंदाज यहाँ पर अपना लिया था। और जो एक धीमी शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत को बिल्कुल तेज तर्रार में समाप्त कर दिया। 2 के बाद 28 बने हैं, और आने वाले अभी भी 6 ओवरों में रन यहाँ बनाने। लेकिन अब देखिए, ये महत्वपूर्ण ओवर रहेगा, क्योंकि पराग एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आ गए हैं। तो पराग का सामना राकेश से होगा। राकेश किस तरह से इस घातक गेंदबाज का सामना करते हैं, ये तो अब वहां पर मैदान के बीचों बीच ही दिखेगा। बिल्कुल आशीष जी, और जो पराग आमतौर पे 6ठे और 8वें ओवर की गेंदबाजी करते हैं, आज थोड़ी सी टीम केके फाइटर्स की मुसीबत में फंसी हुई है, इसलिए पराग को अब तीसरे ओवर में ही लाया गया है कि एक विकेट यहाँ पर निकाले, मैच में वापसी कराए केके फाइटर्स की टीम को। हाँ, इनकी गेंदें हरकत करती है, इनकी गेंदें इठलाती है, बल खाती है, लहराती है, इतराती है, बल्लेबाज से प्रश्न पूछती है, आप हमें छेड़ेंगे? अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, पिछले मैच में भी हमने देखा, मैच विनिंग इन्होंने गेंदबाजी की थी। बहुत ही जबरदस्त ये गेंदबाज है, नाम है जिनका पराग। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए राकेश ने इस बार देखिए खेल दिया हवे में, वहां पर मौका बन रहा था, मौका गवाते हुए, क्योंकि कहा भी जाता है मनोज जी, ग्रैंड फिनाले का ये मुकाबला है, मौके बनते नहीं है, और जब मौके बनते हैं तो उसे भुनाना चाहिए, ना कि गंवाना चाहिए।
तो मौके यहाँ पर गंवाए हैं क्योंकि विकेटों की आवश्यकता है। अगर केके फाइटर्स विकेटों के लिए जाते हैं तो निश्चित ही रूप से ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। विपिन के लिए पराग तैयार, फ्लाइटेड गेंद फ्लोट करना चाहते थे, पिचिंग नहीं कर पाए, डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक, वहां पर साहेब मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब बिल्कुल इत्मीनान से बल्लेबाजी करें मनोज जी। देखिए स्थिति बिल्कुल यूं कहा जाए इनके हाथों में है, गिरफ्त में है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ थोड़ा सा हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में इस ओवर में अगर इक्के दुक्के रन ही आए तो भी ये इत्मीनान से अपने पारी को आगे लेके जा सकते हैं। संभलना होगा, थोड़ा संभालेंगे अपने आप को इस ओवर में और आने वाले ओवर में भरपाई करेंगे अगले गेंदबाज के जरिए। जी आशीष जी, लेकिन 23 रन बने हैं, 32 की और आवश्यकता है, 32 गेंदें ही बची हैं। हालांकि राकेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो गेंदबाज भी लाजवाब है, दोनों के बीच मुकाबला है। मैं ये समझ नहीं पाता कि अगर सीधी उंगली से गेंद निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की आवश्यकता क्या है। 10 गेंद पे 23 बना करके खेल रहे हैं तो ऑलरेडी आपके खाते में इतने रन है, आपकी टीम अच्छी स्थिति में जा रही है, तो फिर ये आवश्यकता है या नहीं। ये इस बार क्या किनारा, विकेट कीपिंग भी बड़ी लाजवाब हो रही है वहां पे। ओवर होगा यहाँ पे समाप्त और अब 3 ओवर के बाद 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 30 गेंद पे आशीष जी 32 रनों की आवश्यकता है। मुश्किल की स्थिति है, परिस्थिति जब विपरीत हो जाती है तो निश्चित रूप से आपको संयम का परिचय देना पड़ता है, धैर्य का परिचय देना पड़ता है। और मेरा मानना है कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ कोई नहीं कह सकता, क्योंकि क्रिकेट की न केवल गेंद गोल है, पता नहीं क्या इसका इतिहास है, क्या भूगोल है। 60-60 ओवरों का भी मैच था, पहले तो ओवर होता भी नहीं था, फिर वनडे 50 ओवर का, एक ओवर में 8 गेंदें भी कभी डाली गई हैं, एक ओवर में 5 गेंदें भी डाली जाती थी। स्कोर 30 है और 30 गेंद पे 32 रन की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी। पहले एक दिवसीय मैच 60 ओवर के होते थे, 55 में आए, 55 के बाद अब 50 हुआ, 50 के बाद आपने देखा फॉर्मेट और छोटा होते गया, T20 में आ गया, T10 के भी मुकाबले देख रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमें 5-5 ओवरों के भी लेदर क्रिकेट का मुकाबला देखने को मिलेगा। टेनिस क्रिकेट में तो सिर्फ SVPL की ही हम बात करें, बिल्कुल अनुशासन भरी यहाँ पर हम देखते हैं, सारे ऑर्गेनाइजर हैं और एक टाइमिंग जो दी गई उसी के तहत यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत होती है। देव आगे है गेंदबाज, पहली गेंद थी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, मोड़ना चाहते थे विपिन, चूंकि अब यहाँ पर गेंदबाजी में कुछ फील्डिंग में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं देव। मिड ऑफ को लॉन्ग ऑफ पर लाया गया है और डीप बैकवर्ड पॉइंट को पॉइंट दायरे के अंदर लाया जा रहा है। दिनकर जो पॉइंट पे थे इन्हें गली की तरफ ले जाया जा रहा है, तो ये फील्ड प्लेसमेंट है इस समय विपिन के लिए। विपिन जिस दमदारी भरी बल्लेबाजी करते हैं, ऑन साइड बहुत ही जबरदस्त है उनका, लेकिन ये देखिए ये एक यूं कहे ना बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करे। नो बॉल का इशारा आ गया। अब विपिन यहाँ पर, अब अगली गेंद विपिन के लिए दिलचस्प रहेगी मनोज जी, क्योंकि देव जो प्रयास कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ को अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्लेबाज को चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं, खुद चकमा खा गए। ये फ्री हिट है, फ्री हिट का उपयोग उतना अच्छे से नहीं कर पाया, हालांकि गेंद हवा में, एक रन के लिए निकलेंगे क्या, दूसरे के लिए पलटेंगे जरूर। पराग के हाथों में गेंद, स्ट्राइकर एंड पर बिल्कुल सही दिशा में थ्रो वहां पर करते हुए, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से वहां पर थ्रो गई नहीं। 2 रन आसानी से प्राप्त करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर की अगर हम बात करें तो रनों की संख्या 33, 1 विकेट गंवा चुके हैं। तो स्थिति अगर देखें रनों का जब पीछा करें तो डिसेंट ग्लोब अच्छी स्थिति में है। केके फाइटर्स को अब विकेटों की आवश्यकता है। ये स्ट्रोक भी अच्छा है और छोर को बदल दिए। राकेश अब स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए। राकेश और देव के दरमियान अब ये मुकाबला रहेगा। बिल्कुल आशीष जी, 34 बने हैं, 3.3 ओवर का खेल हुआ है डिसेंट ग्लोब की इनिंग का। 27 गेंद पे 28 की आवश्यकता है। देव से उम्मीदें हैं, लेकिन देव की गेंद वाइड भी होगी और फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 5 रन। इससे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। रन कम है और यहाँ पर 5 मिल गए, वो भी एक्स्ट्रा के, फ्री के। 39 इज द स्कोर। सोने पे सुहागा हो गया मनोज जी। वाइड तेज गति की गेंद करना चाहते थे, बल्लेबाज को कहीं ना कहीं एक अथक प्रयास करने का जो ये कोशिश कर रहे थे देव कि तेज गति की गेंद करें, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत तो वहां पर प्रस्तुत करने का जो प्रयास था, लेग स्टंप के बाहर गेंद चली गई थी वाइड के जरिए और बॉटल लाइन के बाहर भी चली गई। 5 रन कुल मिले। जब आप ज्यादा रन डिफेंड नहीं कर रहे तब आप सुनिश्चित करें बिल्कुल 6 गेंदे, मैं बार बार कहता हूं छोटे फॉर्मेट में 6 गेंदे करने का प्रयास करें और बिटवीन द स्टिक रहे।
निचला हिस्सा लगा, फाइन लेग पर जारी, गोपाल गेंद का पीछा करे, 1 रन पलटेंगे जरूर, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं जब तक डीप से गोपाल उस गेंद को फील्ड करते हैं। 2 रन इत्मीनान से वहां पर पूर्ण करते हुए स्कोरिंग में अगर हम बात करें तो रनों की संख्या अब 41 पर जा पहुंची है। अब तो 25 पे मात्र 21 की आवश्यकता है। आशीष जी बहुत अच्छी स्थिति में डिशन ग्लोब, लेकिन क्या यहाँ से के फाइटर्स की टीम फाइट कर सकती है, वापसी कर सकती है? और वापसी अगर करनी है तो फिर किसी न किसी गेंदबाज को बहुत कहते हैं ना कि कुछ असाधारण प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब भी जाकर के इस मैच में वापसी हो सकती है। वैसे भी शेर अपनी काबिलियत से जंगल का राजा बनता है, जंगल में चुनाव नहीं हुआ करते। बिल्कुल निगाहें, बहुत अच्छी गेंद यॉर्क लेन की ये गेंद थी, बिल्कुल चारों खाने चित्त करते हुए बल्लेबाज का एकमात्र प्रयास था, बल्ला बिल्कुल सही समय पर नीचे आया और ओवर हुआ यहां समाप्त। 4 के बाद 41, 41, 1 विकेट के नुकसान पे 24 गेंद 21 रन की आवश्यकता। 24 पे चाहिए 21, और जब 24 पे 21 चाहिए आशीष जी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी गेंदबाज आए और एक्स्ट्रा गेंदें कम से कम ना करे, वो बिल्कुल विकेटों पर गेंदबाजी करने की कोशिश करें। और विकेट टू विकेट जब आप गेंदबाजी करते हैं तो आपको फायदा मिलता है, एक्स्ट्रा गेंदें नहीं करते आप, और थोड़ा सा बल्लेबाज अगर चूके तो आपको विकेट मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। पराग के ऊपर निगाहें रहेंगी, पराग एक बार फिर से आ गए। ये ओवर बड़ा ही दिलचस्प रहेगा, इस ओवर को डिशन ग्लोब के बल्लेबाज भी संभल कर खेलना चाहेंगे या चार्ज करना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकार की पराग ने अब तक इनकी एक्यूरेसी हमने देखी, अब तक कल से लेकर आज तक पराग ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की, तो इनकी गेंदबाजी बिल्कुल 4 चांद लगाने वाली गेंदबाजी थी। वहां पर विकेटें भी मिली, अगर विकेटें नहीं मिली तो रन ज्यादा नहीं। आप देखिए 28 था और जब पराग गेंदबाजी करने आए केवल 2 रन दिए, तो इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितने खतरनाक गेंदबाज हैं। और अगर ये विकेटें चटका लेते हैं इस ओवर में, अगर विकेटें आ जाती हैं तो डिशन ग्लोब बिल्कुल बैकफुट पर चली जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और 24 गेंद पे जब 21 चाहिए तो पराग जैसे गेंदबाज की ही आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है कि वहां पर कुछ विकेट भी चटकाए जाएं। हालांकि गेंदबाजी अच्छी करते हैं, रन वो देते नहीं है। फाइनल मुकाबला चल रहा है दोस्तों SBPL सीजन 14 का, और अब देखिए गीता जैन मैम भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है मैच का, वो भी यहाँ पर गवाह बन रही हैं, और गवाह तो वो हर सीजन में रही हैं। बहुत मज़ा आता है जब आपकी उपस्थिति होती है मैम, और बहुत अच्छा लगता है। और आने वाला जो समय होगा आशीष जी बहुत मज़ेदार होने वाला है, अगर हम कहें पूरे पटेल समाज के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। बल्लेबाज तैयार थे यहाँ पे देखे, और तैयार थे स्विच हिट के लिए, लेकिन गेंदबाज चालाक चतुर देर से रिलीज करते हैं, रुक गए पराग। बिल्कुल देखिए, रुकने के पीछे भी एक कारण है। आपने देखा होगा अश्विन को कई बार वो रुकते थे, वो बल्लेबाज की मंशा समझना चाहते थे। यहाँ पर देखिए फुल टॉस गेंद कर बैठे। अब मुझे लगता है ना कि बिपिन को ये गेंद रिवर्स के जरिए खेलने का ही प्रयास करना चाहिए था। हालांकि जो उन्होंने शुरुआत की थी, गेंदबाज को थोड़ा सा वो स्टांस दिखाने का प्रयास कर रहे थे, चखाने की कोशिश कर रहे थे, और पराग ये समझ चुके थे, तेज गति की गेंद करना चाहा। फुल टॉस मिली थी और फुल टॉस 1 रन में तब्दील हुई। स्टंप के बिल्कुल करीब से फेंकी ये गेंद, लेग स्टंप से बिल्कुल अंदर की तरफ ला रहे थे इस गेंद को। डीप में वहां पर मनोज मौजूद है, जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का अवसर प्राप्त होता हुआ। अच्छी फील्डिंग डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। धीरे धीरे रन गति भी आगे की तरफ बढ़ती हुई, कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 43 रन, 1 विकेट गंवाए हैं, और अभी भी कोई हड़बड़ाहट में नहीं दिख रहे हैं डिशन ग्लोब के बल्लेबाज। फ्लाइटेड गेंद, स्वीप करना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी। और 21 गेंद पे 19 की आवश्यकता है। गेंदबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार बल्लेबाजी भी अच्छी है। एक चीज तो आशीष जी मैं देख रहा हूं कि ये दोनों बल्लेबाज समझ चुके हैं कि जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार की आवश्यकता क्या है।
5 ओवर के बाद 46 एक विकेट के नुकसान पे 18 गेंद पे 16 की आवश्यकता, 18 गेंद 16 रन की आवश्यकता। मात्र 12 रन की और आवश्यकता। यस आशीष जी, इस समय स्कोर 52-52 और अब 16 गेंद पे मात्र 10 रन की आवश्यकता है। जीत की अब थोड़ी थोड़ी नहीं बल्कि यूं कह लीजिए सोधी खुशबू अब आनी शुरू हो गई है बैटिंग करने वाली टीम को, क्योंकि पलड़ा भारी लग रहा है। बहुत बड़ा उलटफेर कोई हो तो बात अलग है, क्योंकि एक ही विकेट गिरा है। तो जीत की सोधी खुशबू डिसेंट ग्लोब को आनी शुरू हो गई है। जिस प्रकार पहली बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू होती है, जिस प्रकार पहली बार जब मटके में पानी भरते हैं उसकी खुशबू होती है, यहाँ पर गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन चौका आता हुआ और जीत की दूरियां और कम होती हुई 6 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए डिसेंट ग्लोब की टीम को। थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं केके फाइटर्स के जितने चाहने वाले हैं। निराशा का बादल छाया हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लड़े अभी, कोशिश अभी भी करें जब तक, क्योंकि मेरा यही मानना आशीष जी कि जब तक आपकी हार ना हो जाए हार ना मानिए, जब तक जीत ना हो जाए जीत भी मत मानिए। ये क्रिकेट है। 13 गेंद और 6 रन की आवश्यकता। डिसेंट ग्लोब के चाहने वाले जरा तालियां बजाएं, टीम अच्छी स्थिति में है। वाह, लेकिन वापसी करे केके फाइटर्स, क्या वापसी हो सकती है। हाँ वही ना बात, क्लीन बॉल। आवाज आई केके फाइटर्स की तरफ से, बच्चे शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं जागो से रो। 12 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता है, अभी भी मैच में कुछ हो सकता है। तो कौन जाने आशीष जी किस्मत का खेल क्या है। अगर सब कुछ बुद्धि से होता ना, सब कुछ बुद्धि से होता तो अकबर की जगह बीरबल राजा होता। किस्मत के खेल बड़े निराले। जिस भगवान श्री राम को सुबह राजगद्दी होने वाली होती है, उन्हें शाम को 14 वर्ष का वनवास घोषित कर दिया जाता है। ये सारी चीजें होती है। 12 गेंद और 6 रन की आवश्यकता। ध्रुविक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी के लिए खुद अश्विन आए हैं और अब अश्विन को अश्विन वाला वो कमाल दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है। 18 गेंद पे 28 रन बना करके राकेश गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंद पे मात्र 6 रन की आवश्यकता है। अश्विन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, स्पिन गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद को खेला है, डीप मिड विकेट पे फील्डर एक लगा करके रखा गया है, 1 रन मिला। अब 11 गेंद और 5 रन की आवश्यकता। चैंपियन बनने से 5 कदम दूर डिसेंट ग्लोब। अगर चैंपियन बनने से रोकना चाहते हैं केके फाइटर्स की टीम, तो उन्हें निश्चित रूप से कम 5-6 गेंदें कंटिन्यू डॉट करानी पड़ेगी। हवा में गेंद, लेकिन यहाँ पर फील्डर जयेश साहेब कैच के लिए क्या जा सकते थे, बहुत दूर थी गेंद वैसे आशीष जी। 4 रन और चाहिए। 10 गेंद 4 की आवश्यकता। 10 पे चाहिए 4। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, क्या होगा 10 गेंदों के बाद समाचार। ये देखिए गेंद दूर थी,
बल्ला जरूर चला, गेंद बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। 9 गेंद और 4 रन इस ओवर में। 3 गेंदें डाली गई, 2 रन खर्च किए गए अश्विन के द्वारा। मैं तो कहूंगा अच्छी गेंदबाजी है अभी तक। इस बार फील्डर उधर पराग, लेकिन ये मैच हुआ समाप्त। डिसेंट ग्लोब ने फाइनल जीता। एसबीपीएल सीजन 14 की विजेता टीम बन चुकी है इस समय डिसेंट ग्लोब। बहुत बहुत जीत की बधाई और हार्ड लक जरूर यहाँ पे रहा के फाइटर्स का। सीधे सभी लोग वहां से आएंगे प्रेजेंटेशन के लिए। लेते हैं यहाँ पर डीजे ब्रेक। ओवर टू यू डीजे।